बेटा अभी हम 6.1 एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे। इसमें देखो आपको ये जो फिगर दी हुई है ना, इसमें एंगल आपको कौन कौन से गिवन है। इफ एंगल AOC प्लस BOE, AOC और BOE, इन दोनों एंगल्स का ना सम आपको दिया हुआ है 70 डिग्री के बराबर, ठीक है। और एंगल BOD जो है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री है। और इन दोनों का सम जो है ये इस वाले एंगल का और इस एंगल का, इनका सम 70 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लाइनर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये 1 एंगल, ये 2 एंगल और ये एंगल 3, ये तीनों जो है ये क्या बन जाएंगे, लाइनर पेयर। तो लाइनर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 180 में से 70 डिग्री माइनस करके आपके पास एंगल COB जो है वो आपका आ जाएगा 110 डिग्री का, ठीक है। तो COE जो है ये 110 डिग्री का आ गया। और यहाँ से हमसे कौन सा मांगा हुआ है, रिफ्लेक्स COE मांगा हुआ है ना। तो आपने रिफ्लेक्स के लिए क्या करना है कि जो ये एंगल आया है ना COE, इसमें से 360 डिग्री को में से अगर हम COE को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे 110 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 250 डिग्री का ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। और दूसरा एंगल हमसे ये पूछा गया है BOE कितना है। तो BOE इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं ना। तो बेटा देखो ये भी तो लाइनर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे लाइनर पेयर की प्रॉपर्टी लगाओ। ये 110 का हो गया, ये 40 का, तो 110 और 40 150 हो जाएगा। 150 में से 180 में से 150 को माइनस करोगे तो ये जो है ये आपका 30 डिग्री का एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, इनकी जो है जो आपका रेशो दी हुई है ए और बी की रेशो दी हुई है ना 2:3। तो एंगल A जो है, एंगल A को हम जो है ये लिख लेते हैं 2x और B को हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके 3x और 2x। अब ये देखो ये पूरा का पूरा लाइनर पेयर बन गया, ये पूरा एक लाइनर पेयर हो गया। तो लाइनर पेयर 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 180 में से 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, और ये आपके पास 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 90 और इज इक्वल टू 5x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 90/5 है ना। तो 16 डिग्री 18 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 2x 2 इंटू 18 करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 3 इंटू 18 करके हमारे पास ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एंगल C फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है लाइनर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x, मतलब कि एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल 3x, जो 3x जो ये एंगल B है ये माइनस करोगे तो आपके पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्ड सम है, थर्ड सम के अंदर जो है ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, एंगल 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लाइनर पेयर लगाते हैं, इसको लाइनर पेयर कर दें, तो ये 180 में से अगर हम एंगल 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल, इसको एंगल 3 लिख लेते हैं। तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और इसको अगर हम एंगल 4 लिख लें तो एंगल 4 की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो 2 की जगह एंगल 1 पुट कर दो। तो एंगल 1 यहाँ पे भी आ गया, एंगल 1 यहाँ पे भी आ गया। तो एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट सम जो ये वाला है, इसके अंदर जो है आपको ये देखो ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो सर्कल तो 360 डिग्री का बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, एंगल ऑफ सर्कल हो जाएंगे। अब x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर दिया हुआ है, तो इसकी जगह w प्लस जेड लिख लेंगे। तो w प्लस जेड जो है ये भी आ जाएगा, तो ये 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और जब ये 2 बार है तो ये 2 इंटू डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो w प्लस जेड की वैल्यू भी आ जाएगी 360/2, ठीक है। तो 180 डिग्री आ जाएगी। और जब ये w प्लस जेड 180 डिग्री के बराबर है तो इट विल बी गिव्स अ लाइन, तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है बेटा।